सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम कक्षा 12 की सरयू पुस्तक के पद्य भाग का अध्ययन कर रहे थे। पाठ 1 कबीरदास के दोहे हम पढ़ रहे थे। कबीरदास के दोहों की 2 क्लासें अपनी हो चुकी थी। अगर आपने वो 2 क्लासें नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आज कबीर के दोहों की अपनी तीसरी क्लास है। पहले हम 2 क्लास में 6 तक दोहे से प्रसंग व्याख्या करना अपना पूरा हो चुका था। आज हम 7वें दोहे की सह प्रसंग व्याख्या करेंगे और उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूं कि जैसे ही ये कबीर वाला पाठ अपना पूरा होगा, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। उनके उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगा और आपको अपने उत्तर की जांच मेरे द्वारा लिखे गए उत्तर से कर लेनी है और अपना मूल्यांकन कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीर का ये 7वां दोहा। कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। चिंता, चिंता कहते हैं चिंतन, चिंतन। हरि यानी ईश्वर। नाव, ये नाव वो नहीं है जो पानी में चलती है। ये नाव का मतलब नाम यानी नाम स्मरण। और का मतलब किसी अन्य का। चितवे, चिंतन करता है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि चित्त में लाता है, मन में लाता है। दास यानी यहाँ हम भक्त कह सकते हैं। यहाँ जो शब्द आया वो ईश्वर भक्त के लिए आया है। जे यानी जो पुरुष। जे कछु चितवे राम बिन। चितवे का मतलब वो कवि हो गया, चिंतन करता है। राम बिन सोई काल की पास। काल कहते हैं मृत्यु। और पास, ये पास एक्चुअली ये इस तरह का पास है और इसका मतलब होता है बंधन। पासा होता ना, पासा लगा दिया, बंधन। तो ये कुछ हमने कठिन शब्द देखे। वापस देखिए। चिंता यानी चिंतन, हरि ईश्वर, नाम यानी नाम स्मरण या प्रभु का नाम, और यानी किसी अन्य का। अब यहां ध्यान देख ले, ध्यान से देखें कि और यानी किसी अन्य का या किसी अन्य से क्या मतलब है। यानी सांसारिक विकारों का। किसी अन्य का मतलब क्या, सांसारिक विकारों का। चित्वे चिंतन करता है। दास यानी ईश्वर, भक्त प्रभु का भक्त। जय यानी जो पुरुष, कछु चित्वे यानी जो कुछ भी चिंतन करता है राम के बिना। सोई काल के पास यानी काल यानी मृत्यु, और पास यानी बंधन। ठीक है, ये कुछ कठिन शब्द हमने यहाँ निकाले हैं। प्रसंग आप उसी प्रकार लिख लेंगे जैसा हम पिछले 6 दोहों में पढ़ते आ रहे हैं और काफ़ी कुछ आपको ध्यान में भी आ गया होगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से उद्धृत है। इसके जो रचयिता हैं वो कबीर हैं, या ये दोहा कबीर द्वारा रचित है। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से प्रकाशित है।
प्रस्तुत दोहे में, ये जो दोहा है, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम स्मरण के अलावा, ईश्वर के नाम स्मरण के अलावा किसी अन्य का स्मरण करने के लिए मना किया है कि सांसारिक मनुष्य को यदि अपना उद्धार करना है तो ईश्वर का नाम स्मरण करे, उसके अलावा किसी में वो आसक्ति नहीं लगे। अगर अपनी आसक्ति लगानी है तो प्रभु में लगाए, ईश्वर में लगाए, परमात्मा में लगाए। अन्य जो सांसारिक विकार हैं, लोभ, माया, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इनमें वो अपनी आसक्ति नहीं लगाए। ये इस प्रकार प्रसंग हो जाएगा अपना। फिर देखिए व्याख्या यहाँ मैं समझा रहा हूं, आप अच्छी तरह देखें। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। दास कहते हैं ईश्वर भक्त, जो प्रभु का भक्त है। उस प्रभु के भक्त के लिए कबीर ने एक हिदायत दी है, एक चेतावनी दी है, सीधी सीधी वार्निंग दी है कि जो ईश्वर का भक्त है, चिंता तो हरि नाम की, उसको ईश्वर के नाम स्मरण की चिंतन करना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है कि वो ईश्वर का नाम स्मरण करे, ईश्वर के नाम स्मरण को अपने चित्त में लाए, ईश्वर के नाम स्मरण का चिंतन करे। यानी उसके मन में कोई चिंतन हो रहा है, मस्तिष्क में कोई सोच चल रही है, वो ईश्वर के नाम स्मरण की होनी चाहिए। और न चितवे दास, और जो वास्तव में सच्चा जो प्रभु भक्त है वह ईश्वर के नाम स्मरण के अलावा और किसी अन्य का चिंतन नहीं करता है, किसी अन्य के बारे में कोई विचार अपने चित्त में नहीं लाता है। अब यहां ये ध्यान देना कि अगर प्रभु को छोड़ देगा तो अन्य किसका स्मरण कर रहा है? अन्य वो स्मरण कर रहा है सांसारिक विकारों का, जो लोभ, तृष्णा, माया, मोह है, उनका। अब आप यहां दो चीज देख लीजिए कि यहां जो है एक तरफ आपके ईश्वर भक्ति है और दूसरी तरफ आपके सांसारिक विकार है। अब आप कबीर के उस मूल विचार में जाइए कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, वह इस पृथ्वी लोक पर इस माया जनित संसार में आई है, लेकिन अंश तो वो परमात्मा का ही है। यहां आने के बाद वो सांसारिक विकारों में फंसने के कारण ईश्वर से दूर होती चली गई। इसलिए यदि उसे पुनः ईश्वर के अंदर समाहित होना है तो इन सांसारिक विकारों को त्यागना होगा। ईश्वर मिलन में बाधा का काम कौन कर रहे हैं? ये सांसारिक विकार। इसलिए जो आत्मा ईश्वर का ही चिंतन करेगी उसकी मुक्ति हो जाएगी, और जो आत्मा यानी जो भी ईश्वर का भक्त है, चूंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, सांसारिक विकारों में उलझी रहेगी तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, वो बंधन का काम करेगी। तो वापस देख लेते हैं एक बार कि जो वास्तव में ईश्वर का भक्त है, ईश्वर का दास है, उसकी एक ही पहचान है, वो है अनन्यता, एक निष्ठता, समर्पणशीलता अपने प्रभु के प्रति। इसलिए वो क्या करता है? चिंता तो हरि नाम की। जो सच्चा ईश्वर भक्त है वो ईश्वर के नाम स्मरण का चिंतन करता है, ईश्वर के नाम का चिंतन करता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता है। उस नाम स्मरण के अलावा और किसी अन्य सांसारिक विकारों को वो अपने चित्त में नहीं लाता है, सांसारिक विकारों का चिंतन नहीं करता है। अब चेतावनी क्या है कबीर की? जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। यदि जो पुरुष
सांसारिक पुरुष कछु चितवे राम बिन, राम के बिना किसी अन्य का चिंतन करता है, किसी अन्य को अपने मन में लाता है। और वो अन्य क्या है, बता दिया मैंने, सांसारिक विकार हैं, लोभ है, माया, मोह, तृष्णा, राग, द्वेष, ये सब सांसारिक विकार है। यदि वो राम को छोड़ करके इनका चिंतन करता है, सोई काल की पास, ऐसा पुरुष निश्चित रूप से मृत्यु के बंधन में बंध जाता है, अर्थात उसको मुक्ति नहीं मिल पाती है, वो मृत्यु के बंधन में बंध जाता है। यदि मनुष्य को इस मृत्यु के बंधन को तोड़ना है तो उसे ईश्वर के नाम स्मरण पर बल देना होगा, और ईश्वर के नाम स्मरण के अलावा अपने चित्त में, मन में अन्य किसी विचार को नहीं आने देना है, तो वो बंधन मुक्त हो जाएगा, मृत्यु के बंधन से वो छूट जाएगा। ठीक है, विशेष की तरफ चलेंगे। देखिए विशेष क्या कह रहा है ये। विशेष में एक भाषा के बारे में, भाषा सद्दू कड़ी, पंचमेल खिचड़ी है। भाषा सद्दू कड़ी, पंचमेल खिचड़ी है। एक भक्त की ईश्वर के प्रति एक निष्ठता, अनन्यता और समर्पण भाव को बताया है। छंद देख लेंगे। दोहा छंद है, दोहा छंद है। इसी प्रकार शांत रस है। फिर आगे चलेंगे, अलंकार के बारे में बात करेंगे। तो अलंकार के बारे में अगर हम देखें तो कहीं कोई ऐसा अलंकार अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, केवल यहाँ चितवे चितवे 2 बार आया है, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। दोहे में ये यहाँ तुकबंदी हो रही है, ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और मृत्यु के बंधन से मुक्ति के लिए नाम स्मरण पर बल दिया है। यानी यदि आपको इस सांसारिक मृत्यु से मुक्ति पानी है तो आपको नाम स्मरण पर जोर देना होगा। तो ये अपना 7वां दोहा था। एक स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, उसके बाद हम 8वें दोहे की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत है आपका 8वां दोहा कबीर का। नैना अंतरी आव तू नैन जापी तो ही लेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं। ये 8वां दोहा कबीर का, जो रहस्यवाद की अनुभूति करवाता है। प्रसंग आप उसी प्रकार लिख लेंगे और वहां लिख लेंगे कि यहां एक भक्त की एक निष्ठता, समर्पणशीलता और अनन्य भाव को यहां बताया गया है। एक भक्त अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर एकाधिकार चाहता है। वो ये चाहता है कि ईश्वर
को केवल और केवल मैं देखूं, मेरे अलावा और कोई नहीं देखे। इस प्रकार का भाव जो है यहां व्यक्त हुआ है। तो बाकी का आप सब लिख करके एक भक्त की यहां जो लालसा है, इच्छा है, वो व्यक्त की गई है कि वो अपने प्रभु ईश्वर परमात्मा पर एकाधिकार चाहता है। अनन्य भाव उसके हैं, एक निष्ठ भाव है कि मेरा तो एक ही है, मैं तो एक का ही जो है चिंतन मनन करूंगा, उसके अलावा और किसी का नहीं करूंगा। कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। नैना, नैना यानी आंखों के, अंतरी यानी भीतर अंदर, आव तू, तू यहां तू आ गया परमात्मा के लिए। नैन यानी नेत्र, आंखें, जापी यानी बंद करके, तो ही कहते हैं तुझे, लेऊं यानी अंदर लेकर। फिर देखिए हो ये जो शब्द है ये ब्रज भाषा का है और इसलिए ये हो का अर्थ होता मैं, आई, और ये कु का मतलब को। बाकी ठीक है, बाकी सीधे ही हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। प्रसंग और कठिन शब्दों के बाद हम चलते हैं व्याख्या की ओर। नैना अंतरी आवतु, नैन झांपी तो ही लेऊ। एक भक्त अपने भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से क्या कह रहा है, क्या उसके भाव हैं कि नैना अंतरी आवतु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, तू यानी परमात्मा, हे ईश्वर नैना अंतरी आव, यानी आप जो है मेरे आंखों के भीतर आ जाइए, मेरी आंखों में बस जाइए, मेरे नेत्र रूपी घर में आप निवास कीजिए। ऐसा भाव एक भक्त का है कि आप मेरी आंखों के अंदर आकर के बस जाइए। नैन जहां भी तो ही लेऊ, और जैसे ही मेरे इन नेत्र रूपी घर में आप आएंगे, नैन झांपी तो ही लेऊ, आप जैसे ही अंदर चले जाएंगे तुरंत मैं अपनी आंखों को, अपने नेत्रों को बंद कर लूंगा। यानी हे परमात्मा, आप जैसे ही मेरे इस नेत्र रूपी घर में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही मैं अपने नेत्रों की जो ये पलकें हैं, इन पलकों को मैं बंद कर लूंगा। आपने देखा होगा घर का जो दरवाजा होता है, अगर उस दरवाजे के अंदर कोई आ जाए, घर का दरवाजा हम बंद कर दें तो बाहर कैसे निकलेगा? अंदर आया हुआ बाहर निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। इसी प्रकार एक भक्त चाह रहा है भगवान से, ईश्वर से कि हे परमात्मा, आप मेरे इस नेत्र रूपी घर में बस जाइए, और जैसे ही आप मेरे इस नेत्र रूपी घर के अंदर जाएंगे मैं तुरंत अपनी पलकों को, नेत्रों को बंद कर दूंगा, आप अंदर रह जाएंगे। अंदर जाने के बाद अंदर ही रहेंगे ना। तो नैना अंतरी आवतु नैन झांपी तो ही लेऊ, हे परमात्मा, आप एक बार मेरे आंखों के भीतर आ जाइए, ताकि मैं जैसे ही आप मेरे नेत्रों के भीतर आएंगे मैं अपनी पलकें, अपने नेत्र बंद कर लूंगा, आपको अंदर लेकर के। उसके दो फायदे हैं। क्या फायदे हैं? ना हो देखो और को, ना हो देखो और को। अरे भाई, भक्त की आंखें बंद हो गई है, और जिस व्यक्ति की आंखें बंद है, क्या वो बाहर की चीजों को देख सकता है? देख सकता है क्या? बंद आंखों वाला बाहर की चीजों को नहीं देख सकता। इसलिए भक्त कह रहा परमात्मा से, ना हो देखो और को। जब आप मेरे आंखों के अंदर चले जाएंगे मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, उससे ना तो मैं किसी और को देख पाऊंगा क्योंकि मेरी आंखें बंद है,
ना तुझ देखन देऊं, और चूंकि आप मेरे नेत्र रूपी घर के अंदर हैं, इसलिए मैं तुम्हें किसी और को भी देखने नहीं दूंगा। पलकें बंद है, अंदर वाला अंदर है। अंदर वाला यानी अंदर परमात्मा है जो बाहर नहीं देख सकते, और पलकें बंद होने के कारण वो भक्त इन सांसारिक विकारों को भी नहीं देख सकता। तो ये इस प्रकार इसका जो है व्याख्या हो जाएगी। विशेष में देखेंगे भाषा के बारे में वही बात जो हमने पढ़ ली है। सद्दुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, दोवा छंद है, दोवा छंद हो जाएगा इसमें। तीसरा देखिए रूपक अलंकार कर सकते हैं, रूपक अलंकार है। चौथा देखिए एक भक्त अपने परमात्मा पर एकाधिकार चाहता है। एक भक्त की एक निष्ठता, अनन्यता और समर्पण भाव का वर्णन है। ठीक है, और देख सकते हैं शांत रस है, ए और ए आ रहा तो रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार आप विशेष में लिख सकते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग है, ये यहाँ ये भी लिख सकते हैं। वो ब्रज भाषा का शब्द है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसमें रहस्यवाद का भाव है, ये भी हम लिख सकते हैं। रहस्यवाद का भाव है, ये भी अपन लिख सकते हैं। नौवा दोहा कबीर का आपके सामने है, जो क्या कह रहा है देखिए। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। सबसे पहले हम कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। बहुत दिनन की, बहुत दिन से, जोवती यानी ये पूरा एक ही है। बाट जोना, प्रतीक्षा करना या राह देखना। बाट का मतलब राह होता है, रास्ता, मार्ग। बाट जोना यानी प्रतीक्षा करना, राह देखना। तुम्हारी राम, राम यहां शब्द आया है परमात्मा के। जीव, जीव यहां आया जीवात्मा। तरसे, तरस रही है। को यानी को, विश्राम यानी चैन। कोई ज्यादा इसमें कठिन शब्द नहीं है, लेकिन भाव इसका बहुत गंभीर है। भाव इसका बहुत गंभीर है, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बता दिया है
कि ये परमात्मा है और ये परमात्मा का जो अंश है वो जीवात्मा है, और ये जीवात्मा कहाँ फंस गई है? मरणशील संसार में। मरणशील संसार में ये जीवात्मा फंस गई है। अब ये जीवात्मा पुनः किससे मिलना चाह रही है? परमात्मा से। जीवात्मा किससे मिलना चाह रही है? परमात्मा से। लेकिन बाधा का काम, रोड़ा अटकाने का काम ये सांसारिक विकार कर रहे हैं। तो पहले हम प्रसंग देख लेते हैं कि जैसा हम लिखते आ रहे हैं कि प्रस्तुत दोहा सरयू से लिया गया है, कबीर इसके रचयिता हैं, कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक है, बीजक के 3 भाग हैं, साकी शब्द रमेनी और बीजक की भाषा सद्दुकड़ी है। इस दोहे में, ये जो दोहा है, इस दोहे में आत्मा का परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होने का भाव बताया गया है। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है, इस भाव को बताया। पूरे इस दोहे का प्राण है कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। ये पंक्ति अपने को जरूर लिखनी है। तो देखिए, सीधा सिंपल पहले अर्थ अगर आप देखोगे तो बहुत दिनन की जो होती बाट तुम्हारी राम। अब यहां ये राम भी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो दशरथ के पुत्र हैं, वो राम नहीं है। ये राम उन राम से अलग है। तो बहुत दिनन की जो होती बाट तुम्हारी राम है परमात्मा, मैं तुम्हारा इंतजार बहुत दिनों से कर रही हूं। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जीव जीवात्मा तुझसे मिलने को लिए तरस रही है। जब तक मिलन नहीं होगा चैन नहीं पड़ेगा। तो ये विरहिणी नायिका के संदर्भ में अर्थ हो सकता है कि एक विरहिणी नायिका अपने प्रियतम की बाट जो रही है, इंतजार कर रही है, और जब तक वो अपने प्रियतम से मिल नहीं लेगी तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। ये अर्थ तो किसके संदर्भ में हो जाएगा? उस विरहिणी नायिका के संदर्भ में हो जाएगा। लेकिन जब जीवात्मा और परमात्मा के संदर्भ में इसका अर्थ देखेंगे तो बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा बहुत दिन हो गए प्रतीक्षा करते करते, राह देखते देखते, बहुत दिन हो गए। किसकी राह देख रही? परमात्मा की। जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है और वो माया जनित इस संसार में आ चुकी है, वह जीवात्मा पुनः परमात्मा में मिलना चाहती है, लेकिन परमात्मा की प्रतीक्षा करते करते उसे बहुत दिन गुजार दिए हैं, बहुत समय उसका बीत चुका है। जीव तरसे तुझ मिलन को। अब ये जो वियोग की अवस्था है, आत्मा और परमात्मा के बीच में ये जो दूरी है, इस दूरी को ज्यादा समय होने के कारण जीव तरसे तुझ मिलन को, ये जीवात्मा तरस रही है। परमात्मा से मिलने के लिए जीवात्मा तरस रही है, और इस जीवात्मा को तब तक विश्राम नहीं होगा, तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक ये परमात्मा से मिल नहीं ले। अर्थात ये जीवात्मा पुनः किसमें मिल जाएगी? परमात्मा में। तो इसको विश्राम मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा। बाकी जब तक ये इस माया जनित संसार में रहेगी, ये जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तरसती रहेगी। तो ये इस प्रकार इसका भाव है कि जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है, बेचैन हो रही है, और जब तक वो परमात्मा से मिल नहीं लेती, उसको चैन मिलने वाला नहीं है, उसको विश्राम मिलने वाला नहीं है। विशेष देखेंगे, भाषा के बारे में लिखेंगे, बता दिया। भाषा सद्दुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, दोहा छंद है, दोहा छंद के बारे में भी बता दिया। रहस्यवाद का भाव है, रहस्यवाद का भाव है। फिर आप देखिए आगे,
वियोग वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। फिर आगे देखिए, जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। बाट जोड़ना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बाट जोड़ना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अलंकार देख लीजिए, कहीं अगर अलंकार आ रहे हैं नज़र तो देख सकते हैं। और वैसे अगर अपन इसको दो संदर्भ में लेंगे, एक विरणी नायिका के संदर्भ में लेंगे और एक आत्मा परमात्मा के संदर्भ में लेंगे, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ जो आपका अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार भी हो सकता है। श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम विशेष को भी बड़ा अच्छा लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में पढ़ने में भी आसानी हो। आज की कक्षा अपनी यहीं तक रहेगी। आगे के कुछ दोहे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमेशा बना रहे ऐसी उम्मीद है। पुनः धन्यवाद।